नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो कि आज टोक्यो से आई है। टोक्यो ओलंपिक्स में एक और मेडल मिल गया। स्टार शटलर पीवी सिंधु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता है। उन्होंने वर्ल्ड नंबर 9 चीन की बिंग जियाओ को 21-13, 21-15 से हराया। वर्ल्ड नंबर 7 सिंधु को इस मुकाबले को जीतने में कोई खास दिक्कत नहीं आई। उन्होंने महज 52 मिनट में ये मुकाबला अपने नाम कर लिया। 26 साल की सिंधु का ओलंपिक खेलों में ये दूसरा पदक है। इससे पहले उन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक के दौरान सिल्वर मेडल जीता था। साथ ही सिंधु ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय बन चुकी हैं। That easy to get a medal in Olympics, and I'm glad that she has made it. So yesterday you told us that Sindhu was a little slow in her game, but today what do you think? You are a keen observer, you've been with her in every single practice match. Your assessment? Yeah, today she was aggressive because that was the plan we made against especially He Bingzhou to make fast, to be very active and on court, because He Bingzhou is also a tricky player, and if you make her slow and if you go into her rhythm, then you might have seen there are 2-3 smashes, places, just stopping and playing the shuttle. So that's the reason why I told her not to give her any chance and don't relax till the same rhythm needs to be continued. And sir, any special tips that you gave her yesterday? Yes. Generally, I tell her that you are playing this, and this, and I told her that in Delhi you have lost to her very narrowly after leading 2016, and again I watched the match and all. So that has really helped her to be more, cautious and to go ahead. और इस जीत के साथ ही पीवी सिंधु को बधाई का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर पीवी सिंधु को बधाई दी। पीएम ने लिखा, पीवी सिंधु के शानदार प्रदर्शन से हम सभी उत्साहित हैं। कांस्य पदक जीतने के लिए बधाई। पीवी सिंधु भारत की गौरव हैं, वो बेहतरीन खिलाड़ी हैं। प्रधानमंत्री के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर सिंधु को बधाई दी है। योगी आदित्यनाथ ने लिखा, मातृशक्ति का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हुए देश की विख्यात शटलर पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर वैश्विक स्तर पर मां भारती को गौरवान्वित किया है। हार्दिक बधाई। बधाई देने वालों का तांता लग गया है। पीवी सिंधु जो कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए दूसरा मेडल जिन्होंने भारत के नाम किया है, कांस्य पदक उन्होंने जीता। बैडमिंटन में चीन की खिलाड़ी को मात देकर उन्होंने जीत हासिल की और इसी के साथ देश भर से बधाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने भी बधाई दी। उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि भारत को विश्व पटल पर सदैव गौरवान्वित करने वाली देश की बेटी पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में कांस्य पदक हासिल किया और एक बार फिर हमारा मान बढ़ाया है। देश को आप पर गर्व है। मैं भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और इसी के साथ उन्होंने पीवी सिंधु हैशटैग का इस्तेमाल किया है। सीएम पुष्कर धामी की ओर से बधाई संदेश। टोक्यो ओलंपिक से बड़ी खबर है, सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय हॉकी टीम। एक और बड़ी खबर टोक्यो ओलंपिक से कि सेमीफाइनल में यहां भारतीय हॉकी टीम पहुंच गई है। बेहतरीन प्रदर्शन भारतीय हॉकी टीम का भी रहा टोक्यो मुकाबले में और अब देखिए सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है भारतीय हॉकी टीम। टोक्यो से लगातार आज की ये दूसरी अच्छी खबर कह सकते हैं। भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। मैन इन ब्लू दूसरी अच्छी खबर आज की टोक्यो से। सेमीफाइनल में भारतीय हॉकी टीम शानदार प्रदर्शन के साथ पहुंची है। ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से हराकर भारतीय हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। शुरू से ही टीम इंडिया का दबदबा रहा इस मुकाबले में। 3-1 से हराया है टीम इंडिया ने ग्रेट ब्रिटेन की टीम को। मैन इन ब्लू का कमाल देखिए, 3-1 से मात देकर ग्रेट ब्रिटेन को सेमीफाइनल में जगह बना ली है भारतीय हॉकी टीम ने। टोक्यो ओलंपिक से आज की ये दूसरी अच्छी खबर है। इससे पहले पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में कांस्य पदक अपने नाम किया और अब 41 साल बाद भारतीय हॉकी टीम का परचम भी लहराता हुआ नजर आ रहा है। सेमीफाइनल में पहुंच गई है भारतीय हॉकी टीम और ऐसा ओलंपिक में 41 साल बाद हो रहा है।
ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से मात देकर 3-1 से पछाड़कर भारतीय हॉकी टीम पहुंची है सेमीफाइनल में। शुरू से ही टीम इंडिया का दबदबा देखने को मिल रहा था मुकाबला में और 2 गोल पहले ही भारतीय हॉकी टीम की ओर से दागे जा चुके थे और उसके बाद ये मुकाबला 3-1 से टीम इंडिया ने अपने नाम किया है। ग्रेट ब्रिटेन को हराया और इसी के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गई है भारतीय हॉकी टीम। तो खेल के जो दीवाने हैं उनके लिए और पूरे टीम इंडिया के साथ साथ पूरे भारत के लिए ये शानदार दिन आज का हम कह सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक में एक तरफ कांस्य पदक बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने अपने नाम किया है, ब्रॉन्ज दिलाया भारत को, तो दूसरी तरफ भारतीय हॉकी टीम का भी बेहतरीन प्रदर्शन आज देखने को मिला है। जो खेल के प्रशंसक उनके लिए आज का अच्छा दिन। और ये देखिए टीम इंडिया के खिलाड़ियों का मुस्कुराता हुआ चेहरा आप देख रहे हैं। मेन इन ब्लू मुस्कुराते हुए आपको नजर आ रहे हैं। सेमीफाइनल में जगह बना ली है भारतीय हॉकी टीम ने। 3-1 से ग्रेट ब्रिटेन को मात देकर सेमीफाइनल में पहुंची है भारतीय हॉकी टीम। चलिए बात कर लेते हैं गृह मंत्री अमित शाह के यूपी दौरे की। आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह सबसे पहले वो लखनऊ पहुंचे, उसके बाद मिर्जापुर, अमित शाह वाराणसी भी गए। इस पूरे दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ थे। 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। लखनऊ में उन्होंने फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट की नींव रखी है, मिर्जापुर में विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास किया, रोपवे का उद्घाटन किया, तो वाराणसी में उन्होंने बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की, कॉरिडोर का जायजा लिया। और गृह मंत्री अमित शाह ने आज यूपी को करोड़ों की सौगात दी, जिसमें लखनऊ का फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट तो है ही, सबसे बड़ा तोहफा विंध्यवासिनी के भक्तों को मिला है। यहां उन्होंने विंध्यवासिनी कॉरिडोर का शिलान्यास किया, रोपवे का उद्घाटन किया और इस मौके पर उन्होंने विपक्षियों पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी सरकार में कुंभ रोकने की कोशिश हुई थी, लोगों की आस्था का सम्मान नहीं होता था, लेकिन मोदी योगी सरकार ने सभी को सम्मान दिया। लोगों के मन में कई बार होता था ये सरकार किसकी, क्यों हमारी नहीं सुनती, क्यों हमारी आस्थाओं का सम्मान नहीं होता, क्यों मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने हैं तो बहनों को जाने में तकलीफ पड़े, इतनी भीड़ के बीच में से जाना पड़ता है, क्यों यहां भव्य कॉरिडोर नहीं बनता है, क्यों त्रिकोण परिक्रमा करने के लिए जिनकी वय हो गई है उनके लिए रोपवे की व्यवस्था नहीं है, यात्रा अधूरी रह जाती थी। 60 के हो गए, 70 के हो गए, 75 के हो गए, तीनों मां का दर्शन नहीं हो पाता था क्योंकि ऊपर चढ़ने की व्यवस्था नहीं थी। आज मां विंध्यवासिनी का भव्य कॉरिडोर का भी भूमि पूजन हुआ है और रोपवे का लोकार्पण भी आज हुआ है। जब भी नेतृत्व यशस्वी होता है, निस्वार्थ भाव के साथ कार्य करता है, तो देश के बारे में सोचता है। 136 करोड़ लोग उसके परिवार के हिस्से होते हैं, लेकिन जब नेतृत्व स्वार्थी होता है, भ्रष्ट होता है, बेईमान होता है, वह केवल अपने बारे में सोचता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है। और आजादी के बाद से लेकर के विभिन्न सरकारों में, केंद्र में हो या राज्य में, यही तो होता रहा है। आज अगर प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण है, इसकी प्रेरणा किसकी है? पहले दिन से ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी, आदरणीय गृह मंत्री जी उस समय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब भी उन्होंने इस बारे में कहा था प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य होना चाहिए। किसी व्यापारी का, किसी नागरिक का उत्पीड़न कतई नहीं होना चाहिए। तो आस्था के साथ साथ विकास की बात अमित शाह ने भी कही, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कही, लेकिन मिर्जापुर और लखनऊ में जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास हुआ उसे लेकर विपक्ष हमलावर है। अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस तक सभी ने जुबानी हमला किया। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, कुछ दिनों पहले हमने विंध्याचल जाकर देवी मां का आशीर्वाद लिया था। हमारे वक्त में पारित रोपवे आज साकार हो रहा है, जबकि बीजेपी ने इसे अटकाने लटकाने का हर संभव प्रयास किया था। कोई बीजेपी वालों से कहे कि कभी अपने किसी एक काम का तो फीता काटिए।
तारीफ कर लीजिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने कोविड काल में किस तरह से अपनों को अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए मरते हुए देखा है, किस तरह से उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों का चीरहरण सरेआम हुआ है, किस तरह से यहाँ जहरी शराब पीने से लोगों की मौतें हुई हैं, किसानों की यहाँ पे धरने में मौतें हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने सरेआम रोडों पे आतंक दिखाया है। महंगाई बेरोजगारी से लोगों ने यहाँ आत्महत्या की है। 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में जो सत्ता का नशा है उसको उतार देगी वोट के माध्यम से और बाहर का रास्ता दिखा देगी। रही बात धार्मिक स्थलों के विकास की, तो सरकार की जिम्मेदारी है, होना चाहिए, अच्छी बात है, स्वागत है, बधाई उनको। मगर सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश का किसान रो रहा है, नौजवान रो रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, गन्ना किसानों का भुगतान क्यों नहीं हुआ, ये सारे मुद्दों पर क्या अमित शाह जी उत्तर प्रदेश की जनता को जवाब देंगे? यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।